अमरनाथ में आई प्राकृतिक आपदा में उत्तराखंड के 12 यात्री फंसे हैं। इन फंसे हुए लोगों से सीएम धामी ने फोन पर बातचीत की। सीएम ने इन लोगों को वहां से निकलने का भरोसा भी दिया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि अमरनाथ में राज्य के भी लोग फंसे हुए हैं, उन सबको निकालने के लिए हम हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि अमरनाथ में शुक्रवार को बादल फटने के बाद सैलाब आ गया था। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी, लेकिन 12 लोग जो वहां पर उत्तराखंड के फंसे हुए हैं उन्हें निकालने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए प्रयास हो रहे हैं। और देखिए, मुख्यमंत्री ने जब बात की उस वक्त मुख्यमंत्री ने क्या लोगों को भरोसा दिया है, आप भी सुनिए। सब लोग है ना, 12 लोग बचे हम लोग यहाँ। मैं बात करता हूँ इन सबके नाम और मुझे ये कौन से कैंप में हैं आप लोग? रात में 4 दिन यहाँ पहुँच गए थे, रेस्क्यू में आ गए थे। देखिए पंचर नहीं छोड़ा उन्हें, सामान वामान बह गया तो हमारा बह गया था अपना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी वहाँ कैंप में आ गए हैं ना आप लोग? हेलो, आप लोग कैंप में आ गए हैं ना? सब लोग है ना, 12 लोग बचे हम लोग यहाँ। मैं बात करता हूँ इन सबके नाम और मुझे ये कौन से कैंप में हैं आप लोग? रात में 4 दिन यहाँ पहुँच गए थे, रेस्क्यू में आ गए थे। देखिए पंचर नहीं छोड़ा उन्हें, सामान वामान बह गया तो हमारा बह गया था अपना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी वहाँ कैंप में आ गए हैं ना आप लोग? हेलो, आप लोग कैंप में आ गए हैं ना? सब लोग है ना, 12 लोग बचे हम लोग यहाँ। मैं बात करता हूँ इन सबके नाम और मुझे ये कौन से कैंप में हैं आप लोग? रात में 4 दिन यहाँ पहुँच गए थे, रेस्क्यू में आ गए थे। देखिए पंचर नहीं छोड़ा उन्हें, सामान वामान बह गया तो हमारा बह गया था अपना। अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी वहाँ कैंप में आ गए हैं ना आप लोग? हेलो, आप लोग कैंप में आ गए हैं ना? सब लोग है ना, 12 लोग बचे हम लोग यहाँ। मैं बात करता हूँ इन सबके नाम और मुझे ये कौन से कैंप में हैं आप लोग? रात में 4 दिन यहाँ पहुँच गए थे, रेस्क्यू में आ गए थे। देखिए, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ विनोद कुमार मेरे सहयोगी देहरादून से जुड़ चुके हैं। देखिए, सीएम ने बात की है, लेकिन उसके बाद सरकार की तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं विनोद बताएंगे। विनोद, क्योंकि 12 लोग उत्तराखंड के फंसे हुए हैं अमरनाथ में जो आपदा हुई है उसके बाद वहां पर, अब उन लोगों को निकालने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, क्या अब अगला कदम सरकार का दिखाई दे रहा है? बिल्कुल जया, देखिए अभी अमरनाथ में करीब 12 लोग उत्तराखंड के फंसे हुए हैं। हालांकि उनको अभी बेस कैंप ले जाया गया है, अभी जानकारी मिल रही है। लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जम्मू कश्मीर प्रशासन से बात की है और जितने भी उत्तराखंड के लोग हैं उनको हर संभव मदद देने और जल्द से जल्द उनको उत्तराखंड वापसी के लिए मदद का अनुरोध किया है जम्मू कश्मीर प्रशासन से। और आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के करीब अभी तो 12 लोग जिस तरह से बाढ़ अमरनाथ में आई थी उस दौरान फंसे हुए हैं, उनको बेस कैंप ले जाया जा रहा है। इसके अलावा अगर बात करें तो परसों एक दल देहरादून से गया है जिसमें 170 लोग जम्मू कश्मीर में अमरनाथ यात्रा पर देहरादून से निकले थे। उनसे भी जिला प्रशासन की ओर से, डीएम देहरादून की ओर से और जितने जो जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा फ़ोन किए जा रहे हैं, उनसे संपर्क साधा जा रहा है। और जिस तरह से अमरनाथ में बेस कैंप में अभी करीब 5000 लोगों को रोका गया है और उसी दौरान 170 लोग देहरादून के भी हैं जो अलग अलग क्षेत्रों के अमरनाथ यात्रा पर निकले थे। लेकिन जम्मू कश्मीर प्रशासन से मुख्यमंत्री ने बात की है और यथासंभव मदद और जल्द से जल्द उनको देहरादून लाने और उत्तराखंड में वापसी लाने के लिए मदद की गुहार भी लगाई है। और पूरे मसले को लेकर भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बात की है, क्योंकि 12 लोग तो फंसे हुए होने की सूचना मिल रही थी, लेकिन 170 लोग देहरादून से गए थे अमरनाथ यात्रा के दौरान। उनको लेकर भी तमाम प्रयास किए जा रहे हैं कि अगर उनके दर्शन होते हैं तो ठीक है, वरना जिस तरीके की तबाही अमरनाथ में देखने को मिल रही है बादल फटने के बाद में, तमाम दिक्कतें वहाँ के जो श्रद्धालु हों, यात्री हैं, उनके सामने आ रही हैं। हालांकि 170 लोग वो बिल्कुल सुरक्षित हैं और करीब अमरनाथ यात्रा के दौरान ही बेस कैंप में 5000 लोगों को रोका गया है, उन्हीं में 170 लोग भी वो शामिल हैं। 12 लोगों के फंसने की सूचना जरूर थी, लेकिन जिला प्रशासन जम्मू कश्मीर की ओर से ये जानकारी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दी गई है कि वो 12 लोग बिल्कुल सुरक्षित हैं, उनको बेस कैंप ले जाया जा रहा है और जल्द ही उनको देहरादून और अलग अलग क्षेत्रों के जहाँ उन्हें भरोसा दिया है कि उन्हें जल्द से जल्द लाया जाएगा। विनोद, आप बने रहिएगा, आगे भी कुछ खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी जानकारी आपको दे दें। उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। उत्तराखंड में 24 आईएएस और 22 पीसीएस अफसरों के तबादले कर दिए गए। दिलीप जावलकर का भी नाम इसमें है, जो कि वित्त विभाग के
सचिव बना दिए गए हैं। सचिन कुर्बे को ग्राम में विकास के सचिव की जिम्मेदारी मिली है। इसके अलावा आपको बता दें, बागेश्वर डीएम विनीत कुमार को हटा दिया गया है और उनकी जगह पर रीना जोशी को बागेश्वर का डीएम बना दिया गया है और सौरभ गहरवाल टिहरी के नए डीएम बनाए गए हैं। तो ये बड़े प्रशासनिक फेरबदल हुए हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। देखिए, दिलीप जावलकर को वित्त विभाग का सचिव बनाया गया है। इसके अलावा सचिन कुर्बे को ग्राम विकास के सचिव की जिम्मेदारी मिली है और बड़ा ये फेरबदल क्योंकि 24 आईएएस और 22 पीसीएस अफसरों के तबादले हो चुके हैं। ये लिस्ट जो आप सामने देख रहे हैं, इसमें 24 आईएएस और 22 पीसीएस अफसरों के नाम हैं। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे, उत्तराखंड में भूस्खलन की वजह से 225 सड़कें फिलहाल बंद हैं। भूस्खलन की वजह से 3 नेशनल हाईवे भी बाधित है। मौसम विभाग ने आज 5 जिलों के लिए जारी किया है येलो अलर्ट और देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में अलर्ट है मौसम विभाग का। कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे 18 घंटे से बंद हो चुका है। 18 घंटे का वक्त हो चुका है कर्णप्रयाग ग्वालदम नेशनल हाईवे के बंद हुए। इसके अलावा देहरादून, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर में भी मौसम विभाग का अलर्ट है। और विनोद मेरे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। विनोद, मानसून सीजन की दस्तक के साथ ही परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ी हुई हैं। एक बार फिर से मौसम विभाग का अलर्ट है और कई जगहों पर रास्ते बंद हो चुके हैं। उसको लेकर क्या अपडेट है? क्या कहीं पर अभी रास्ते खोले गए हैं? जी देखिए, आज भी मौसम विभाग की ओर से 5 जनपदों में ऑरेंज अलर्ट की जारी किया गया है, जिसमें चमोली, देहरादून, उत्तरकाशी, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद शामिल है। और आज भी मौसम विभाग की ओर से जो बारिश की अलर्ट जारी किया गया है वो बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और रात से ही राजधानी देहरादून में भी रहा और अभी हालांकि थोड़ी बारिश हल्की हो रही है, लेकिन पूरे तरीके से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट रहने के निर्देश यहाँ पर दे दिए गए हैं। और आपको बताएं कि कल भी गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक पूरी तरह से भूस्खलन हो या फिर तमाम अन्य जगहों पर रास्ते अवरुद्ध हो गए हैं और करीब 225 ऐसे छोटे बड़े मार्ग ऐसे हैं जो बिल्कुल अभी तक पूर्ण रूप से बंद हो गए हैं। उनको खोलने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन अभी लोगों के सामने दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मार्गों पर भूस्खलन हुआ है, जिसके चलते बिल्कुल जो यात्री हैं जो चारधाम यात्रा पर जा रहे हैं उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और मैदानी अगर जनपदों की बात करें तो देहरादून में भी जिस तरह से लगातार बारिश का सिलसिला जारी है तो जल भराव और तमाम दिक्कतें लोगों के सामने आ रही है। और आज भी मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया है कि आज भी पूरी तरह से बारिश और जो बारिश की दुश्वारियां हैं लोगों को वो झेलनी पड़ सकती है, क्योंकि अभी मौसम विभाग की ओर से 5 जनपदों में बारिश का अलर्ट तो जारी किया गया है। इसके अलावा जितनी भी नदियां हैं वो नाले हैं वो बिल्कुल उफान पर हैं, जिसके बाद लोगों के घरों में पानी भर रहा है और उसके बाद में दिक्कतें लोगों के सामने आ रही हैं। तो इसके लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है कि आने वाले दिनों में भी बारिश की दुश्वारियां लोगों को। ठीक है विनोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब खबर कोटद्वार से है, जहां कोटद्वार में भी नदी नालों का रौद्र रूप लोगों को परेशान कर रहा है। मूसलाधार बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं, जिसकी वजह से आसपास के इलाकों के लिए खतरा बनते जा रहा है। और अगर ये बारिश नहीं रुकी तो नदी नालों के पास रहने वालों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ेगा। वो अपना घर छोड़कर अपनी पहले से की जा रही है। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, नदी नाले पूरी तरीके से उफान पर है और ऐसे में जो आसपास लोग रहते हैं उनके लिए अब खतरा ज्यादा बढ़ते जा रहा है। तस्वीरें देखिए, बिल्कुल उफान पर नदी नाले हैं, जो किनारे पर घर हैं। अब वहां पर लोगों के लिए अलर्ट है कि अगर खतरा उनको लगता है तो फिर वो जल्दी से अपने घर को खाली करें। आप लोग कैंप में आ गए हैं ना, सब लोग हैं ना। और वहीं उत्तराखंड में मानसून की बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। कोटद्वार में बारिश की वजह से सुखोरो नदी का जलस्तर बढ़ चुका है, जिससे कि 2 युवक नदी के बीच में पुल के नीचे फंस गए। लोगों की जानकारी देने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। एसडीआरएफ टीम ने काफी मशक्कत के बाद आखिरकार युवकों को सकुशल रेस्क्यू किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं।
तो नदियां अपने उफान पर है और ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदियों किनारे ना जाए, लेकिन फिर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं और उसके बाद कैसे जान जोखिम में डाल रहे हैं वो उसकी तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब अगली खबर धारचूला से है, जहां धारचूला के मुनस्यारी में कई गांवों को जोड़ने वाला पैदल मार्ग 2013 की आपदा में ध्वस्त हो गया था, मगर ये मार्ग अभी तक नहीं बन पाया है और ऐसे में लोग अभी भी नदी पर लगी ट्रॉलियों के सहारे आवाजाही करते हैं। आवाजाही के लिए बनाया गया लकड़ी का पुल भी पिछले साल बादल फटने से बह गया था, तब से लेकर अब तक लोग इन्हीं ट्रॉलियों के सहारे आवाजाही करते हैं। स्कूली बच्चे भी इन्हीं ट्रॉलियों के सहारे यहां से गुजरते हैं। और वहीं उत्तराखंड में मानसून की बारिश इस कदर बरसी कि कई शहर बेहाल हो चुके हैं। राजधानी देहरादून की सड़कें पानी से लबालब हो चुकी हैं, तो वहीं हल्द्वानी में तो नजारा ऐसा मानो शहर में कोई नदी बहने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। मॉनसून की मूसलाधार बारिश से उत्तराखंड के कई शहर पानी पानी हो गए हैं। सबसे पहले राजधानी देहरादून की तस्वीर देखिए, सड़कें कैसे पानी से लबालब हैं। ऐसा लग रहा है मानो शहर के भीतर से कोई नदी बहने लगी हो। सड़कों पर पानी भर जाने से राहगीरों की मुश्किल बढ़ गई है। पानी के बीच से वाहन चालक अपने वाहन तो गुजार रहे हैं, मगर डर इस बात का है कि अगर कोई वाहन पानी के भीतर खराब हो गया तो क्या होगा। उधर हल्द्वानी में भी मूसलाधार बारिश की वजह से शहर में जगह जगह जल भराव हो रहा है। सड़कें तालाब नजर आ रही हैं और आम आदमी बेहाल है। सड़कों पर पानी भर जाने की वजह से शहर की रफ्तार थम गई। वाहन चालक बहुत सोच समझकर ही पानी के बीच से अपनी गाड़ियों को निकाल रहे हैं, क्योंकि पानी के अंदर अगर गाड़ी एक बार बंद हुई तो मुश्किल बढ़ सकती है। बाइक सवार इन महाशय ने भी अपनी बाइक को पानी के बीच से ले जाने का जोखिम लिया था, मगर इनकी बाइक बंद हो गई। उधर बारिश की वजह से सड़क में गहरा गड्ढा बन गया है। सड़क का बहुत बड़ा हिस्सा बीच से धंस गया है। एबीपी गंगा के लिए हल्द्वानी से अंकित शाह के साथ देहरादून से रवि कैंतुरा की रिपोर्ट। और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, कर्णप्रयाग में बारिश से बढ़ा नदियों का जलस्तर। अलकनंदा और पेंड्रा नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। पिछले 2 दिन से रुक रुक कर यहां पर बारिश जारी है और ऐसे में अब नदियां उफान पर है। नदियों का जलस्तर बढ़ते जा रहा है। कर्णप्रयाग में बारिश से नदियों का जलस्तर बढ़ा है। अलकनंदा और पेंड्रा नदी का जलस्तर आप देख सकते हैं और पिछले 2 दिन से यहां पर रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से अब नदी अपने रौद्र रूप को दिखा रही है। और वहीं लगातार हो रही बारिश से नदी नाले उफान पर बहने लगे हैं और ऐसे में उन लोगों के सामने समस्या हो गई है जो नदी नालों के करीब रहते हैं। राजधानी देहरादून और हल्द्वानी से ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है, जिसे आप इस रिपोर्ट में देखिए। उत्तराखंड में मानसून की बारिश से बरसाती नाले उफान पर हैं। बारिश की वजह से रस्किया नाला उफान पर है। तस्वीरें देखिए, रस्किया नाला कैसे पूरे वेग के साथ बह रहा है। नाले के पास ही कई लोगों के घर भी हैं। इस नाले के उफान पर आने से लोगों में दहशत है। अगर नाले में पानी और बढ़ा तो इन घरों को भी खतरा हो सकता है। उधर बारिश की वजह से देहरादून में भी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। रिस्पना नदी उफान पर बह रही है, जिससे नदी किनारे पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा के साथ हल्द्वानी से अंकित शाह की रिपोर्ट।
और वहीं बारिश की वजह से पिथौरागढ़ में एक तरफ नेशनल हाईवे बंद है तो वहीं जिले के 15 ग्रामीण मार्ग भी बाधित हो चुके हैं। लोगों को आवाजाही में लगातार दिक्कत हो रही है। और पिथौरा मानसून की बारिश पिथौरागढ़ के लोगों के लिए मुसीबत बनकर बरस रही है। मुनस्यारी जौलजीबी मोटर मार्ग सेरी चक्की मदरकोट के पास मलबा आने से बंद है, जिससे मुनस्यारी के लिए आवाजाही में समस्या हो रही है। बारिश और मलबा गिरने से जिले के 15 ग्रामीण मार्ग बंद है। उधर पिथौरागढ़ तवाघाट नेशनल हाईवे भी मलबा आने से बाधित है। डीएम का कहना है कि सड़क खोलने के लिए जेसीबी तैनात की गई। 15 सड़कें बंद है और चूंकि अभी बारिश ज़्यादा नहीं है, सभी जगह हल्की हल्की बारिश का सूचना है, तो सब जगह जेसीबी डिप्लॉयड है, काम कर रहे हैं। और पिथौरागढ़ के आसपास नहीं के बराबर है, हल्की बारिश हुई है। मुनस्यारी साइड में ही रात को 56 mm बारिश की सूचना जो सुबह 8 बजे रिकॉर्ड की गई है और बाकी जनपद में शांति है। बारिश की वजह से मदरकोट के प्राइमरी स्कूल की इमारत पर एक पेड़ गिर गया, जिससे स्कूल का शौचालय क्षतिग्रस्त हो गया है। गनीमत रही कि छुट्टी की वजह से स्कूल में बच्चे नहीं थे, वरना नुकसान कहीं ज्यादा होता। एबीपी गंगा के लिए पिथौरागढ़ से योगेश पाठक की रिपोर्ट। और यहाँ बारिश ऐसी हुई कि धर्मनगरी हरिद्वार को पानी पानी कर दिया। भगत सिंह चौक और चंद्राचार्य चौक के पास पानी भर चुका है। पानी भरने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पानी इस कदर भरा कि कई वाहन तो पानी में तैरते हुए दिखाई दिए। उधर मानसून सीजन से पहले नगर निगम ने पानी की निकासी को लेकर बड़े बड़े दावे किए, मगर मानसून की बारिश ने नगर निगम के दावों की पोल खोलकर रख दी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, धर्मनगरी हरिद्वार की ये तस्वीरें हैं। थोड़ी सी बारिश और उसके बाद शहर का हाल क्या है आप देख सकते हैं। हालांकि ड्रेनेज को लेकर नगर निगम ने दावे खूब किए थे, लेकिन बारिश होने के बाद दावों की कैसी पोल खुली इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और वहां मूसलाधार बारिश की वजह से श्रीनगर में अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। अलकनंदा का जलस्तर खतरे के निशान से 1 मीटर नीचे है। जलस्तर बढ़ने पर पुलिस की तरफ से लोगों को चेतावनी जारी की जा रही है कि वो नदियों के किनारे ना जाएं। दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। अलकनंदा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। खतरे के निशान से सिर्फ 1 मीटर अलकनंदा नदी नीचे बह रही है और ऐसे में अब पुलिस की ड्यूटी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लोगों को जागरूक करने का काम हो रहा है। लोगों से अपील की जा रही है कि वो नदियों के किनारे ना जाए। अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां रुद्रपुर में हो रही मूसलाधार बारिश के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीएम ने जिला मुख्यालय पर बने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। डीएम ने सभी कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। तो डीएम ने कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और इसके बाद कर्मचारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश है। बारिश का मौसम जो लोगों के लिए लगातार परेशानी बढ़ा रहा है और ऐसे में प्रशासन की टीम अलर्ट पर रहे, इसके लिए निर्देशित किया गया। और अगली खबर रुड़की से है, जहां रुड़की मंगलोर बाईपास पर लगातार हादसे हो रहे हैं। महीने भर के भीतर कई सड़क हादसे हो चुके। अब 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है। इसमें डाक कांवड़ मंगलोर बाईपास होते हुए जाएगी। हादसों की आशंका को देखते हुए पुलिस ने ब्लैक स्पॉट चिन्हित कर दिए हैं। इन जगहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की जाएगी। तो रुड़की मंगलोर बाईपास को लेकर अब चौकसी बढ़ा दी गई है। कांवड़ को देखते हुए यहाँ पर चौकसी बढ़ाई गई है और ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इन जगहों पर पुलिस कर्मियों की तैनाती बढ़ाई जाएगी। और जो हमारे ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करने की बात हुई है, उसमें जिन क्षेत्रों में पूर्व में ऐसे एक्सीडेंट हुए हैं उन क्षेत्रों को चिन्हित करके वहाँ पर फोर्स है या फिर क्या हम लोग और वहाँ पर व्यवस्था कर सकते हैं। खासकर जो मेन दुर्घटनाएं होती हैं वो स्पीड को लेके होती हैं, तो स्पीड को नियंत्रित करने के लिए क्या क्या वहाँ पर और उपाय किए जा सकते हैं, उस पर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। और उसी के आधार पर फोर्स हो गया या फिर जो भी वहाँ पर चीज़ें लगेंगी, बैरियर्स हैं, वो किस तरीके से लगाए जाएंगे, उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।